माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएँ और ये जो नवरात्रि के दिनों में माता रानी की कृपा आपके घर परिवार में सदैव बनी रहे और आपकी पूजा जो है माता रानी स्वीकार कर लें। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सरल विधि माता की पूजा विधि किस प्रकार से किया जाता है के बारे में ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आप सभी को पता लग सके और किस तरह से पूजन हम कर सकते हैं वो भी सरल तरीके से के बारे में हम जान सके। और साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में कलश स्थापना करेंगे, नवग्रहों की स्थापना करेंगे और ज्वार की खेती करेंगे, यानी कि ज्वार भी हम उगाएंगे और अखंड ज्योत किस प्रकार से जलाते हैं वो भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करें। हमने चौकी बिछा ली है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाई है। आपको चौकी ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर ये चौकी 9 दिनों तक ना हिल पाए और ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पर किसी की डिस्टरबेंस ना हो, किसी की आना जाना ना हो, उस जगह पर आपको लगाना चाहिए और बिल्कुल साफ-सुथरी जगह पर आपको ये चौकी बिछानी चाहिए। और चौकी बिछाने के बाद अब हम थोड़ा-सा चौकी के ऊपर अक्षत हम रखेंगे। अक्षत रखकर माँ भगवती के स्वरूप माँ दुर्गा को हम विराजमान करेंगे। थोड़ा-सा अक्षत लेना है आपको। अक्षत बिल्कुल एकदम होता है ना जो कि लंबे-लंबे हो, टूटा ना हो, साबुत चावल लेना है और इस तरह से हम चावल का आसन देते हुए माँ की फोटो या तस्वीर को हम विराजमान कराएंगे। इस तरह से हम विराजमान कराएंगे। अब हम एक तरफ अष्टदल कमल की आकृति बनाएंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ऐसे थोड़ा सा चावल रख सकते हैं और आपके पास टाइम है तो अष्टदल कमल आप बना सकते हैं और आप छोटा अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। देखिए अष्टदल कमल यानी कि 8 लाइन हमें बनाना है इस प्रकार से 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से हमने अष्टदल कमल बना लिया है। अब इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं, तांबे का, कांसे का, आप जैसा भी कलश रख सकते हैं। अब हम कलश के कंठ में मोली बांध देंगे प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से हमने मोली बांध दिया है। आप स्वस्तिक रोली से, हल्दी से, कुमकुम से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से हम स्वस्तिक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने स्वस्तिक बना लिए हैं। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हमें कलश के अंदर गंगाजल डालना चाहिए। देखिए थोड़ा-सा गंगाजल और उसके बाद हम शुद्ध जल डालेंगे। कंठ तक हम जल भर देंगे।
अब हम कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी और 1 इलायची, आप छोटे इलायची, बड़े इलायची दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, और 1 लौंग, और आपके पास काठ हल्दी नहीं है तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, काठ हल्दी। और इसके बाद हम डालेंगे दूध, हम डाल देंगे, कोई-कोई तो इसमें दूध डालते हैं, और ये 9 दिन का कलश हम स्थापित कर रहे हैं, तो 9 दिन का कलश में हम दूध नहीं डालते हैं, और थोड़ा-सा अक्षत हम डाल देंगे। आपको लौंग का जोड़ा डालना है। मैंने 1 डाल दिया, आप 2 डाल दीजिए, यानी कि जोड़ा आपको डालना है। ये देखिए, 1 और डाल रही हूँ। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखें कि लौंग के जो है फूल बना होता है, वो ही आपको प्रयोग में लेना है, नहीं तो दूसरा वाला जो फूल टूटा हुआ हो, वो प्रयोग में ना लें। अब हमें पत्ते लेने हैं, आप चाहे आम के पत्ते लें, अशोका के पत्ते लें, या फिर कोई भी 5 पेड़ों के पत्ते ले सकते हैं, जैसे पीपल के पत्ते और बरगद के पत्ते, कोई भी आप पत्ते ले सकते हैं, 5 पत्ते, 5, 7, 9 आप ले सकते हैं। अब इस पे हम तिलक करेंगे। इसको हम हल्दी या पीले चंदन से आप टीक सकते हैं। फिर उसके बाद वो हल्दी या पीले चंदन से टीकने के बाद हम रोली से भी टीकेंगे। सभी पत्तों में आपको टीका करना है, यानी कि टीक लेना है। आप जितने भी पत्ते लेंगे, 5 पल्लव यानी कि 5 पत्ते ही लेना नहीं है, 5 अलग-अलग पत्तों से भी आप पेड़ों से भी पत्ते ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पेड़ के 5 पत्ते लेना है, ऐसा नहीं है। हर एक पेड़ों के आप एक-एक करके पत्ते भी ले सकते हैं, जो कलश के अंदर हम लगाएँगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पके हुए पत्ते, यानी कि जो अभी-अभी कोमल-कोमल पत्ते होते हैं, निकले होते हैं, वो नहीं लेना है। बस ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5-9 दिनों तक हमने कलश स्थापना करनी है, तो हमें थोड़ा-सा पका हुआ पत्ता ही लेना है। अगर आपके आस-पास आम के पत्ते मिल जाते हैं तो वो बेस्ट है, नहीं तो आप अलग-अलग पत्ते भी ले सकते हैं, एक ही अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, यानी कि एक मतलब एक ही पेड़ से 5, 7, 9 आप ऐसे भी पत्ते ले सकते हैं। अब हम पत्तों को कलश के अंदर डाल देंगे इस प्रकार से। अब हमें लेना है जटा वाला नारियल, नारियल को हिलाकर देख लीजिए, अगर पानी है तो आप वो ही यूज़ कीजिए, इसी नारियल को। अब हम नारियल को भी तिलक करेंगे। देखिए, नारियल को भी हम चंदन और रोली से टीका कर देंगे, और नारियल में और लपेटने के लिए, नारियल को लपेटने के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लाल कपड़ा, कोई भी चुनरी ले सकते हैं, नहीं संभव हो तो आप मूली ही लपेट सकते हैं। इस प्रकार से हमने तिलक कर दिया है। अलग से नारियल में लपेटने के लिए भी चुनरी आता है, इस प्रकार का आप लपेट सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में ये उपलब्ध हो जाता है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप कपड़ा ही लपेट सकते हैं, या फिर मोली लपेट सकते हैं, सिंपल लाल कपड़ा भी आप लपेट सकते हैं। चुनरी लपेटने के बाद आपको कलावा से भी, यानी कि मोली से भी इसको बांधना होगा, ऐसे मोली भी
हम इस तरह से बाँध देंगे। अब हमने कलश के अंदर अच्छी तरह से पत्ते सजा ली है। अब इसके ऊपर अब हम नारियल रखेंगे। एक बात, आप कलश के ऊपर इस तरह से पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखकर भी इस ये जो नारियल का मुँह जो पूजा करने वाला है उस तरफ कर आप इस तरह से भी नारियल रख सकते हैं, या फिर आप पूर्ण पात्र हटाकर नारियल को इस तरह से खड़ा कर भी आप रख सकते हैं इस तरह से, या फिर आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। यदि पूर्ण पात्र के ऊपर आप नारियल रखते हैं तो पूजा करने वाले का मुँह और नारियल का मुँह आमने-सामने, यानी कि आपस में दिख रहा हो, ऐसा होना चाहिए, यानी कि आपकी तरफ होना चाहिए। और बिना पात्र के नारियल रख रहे हैं तो नारियल को इस प्रकार से खड़ा कर भी आप रख सकते हैं, लेकिन नारियल का मुँह ऊपर की तरफ होना चाहिए खड़ा करेंगे तो। इस तरह से हम सजाकर अब अष्टदल कमल हमने जहाँ पर बनाया है उधर हम रख देंगे। इस तरह से अब हमने रख दिया है। अब इसके बाद हम ज्वारों के लिए स्थापित करने के लिए अब हमें थोड़ा-सा अक्षत लेना है। अक्षत हम इधर चौकी पर रख देंगे थोड़ा-सा, फिर उसके बाद हमें एक मिट्टी का पात्र लेना है। इस तरह का हमें मिट्टी का पात्र लेना है, या आप जैसा भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर मिट्टी भर देंगे। मिट्टी के पात्र रखने से पहले हमने थोड़ा-सा अक्षत रख दिया है और उसके ऊपर हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के ऊपर भी हम एक स्वास्तिक बना लेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से हमने स्वास्तिक बना लिया। अब ये देखिए, अब हमने बना लिया। इसके ऊपर हम अक्षत के ऊपर हम इस तरह से प्लेट रखेंगे। प्लेट रखने के बाद अब जो हमने पूर्ण जो मिट्टी का पात्र लिया है, उसके ऊपर अंदर भी हम स्वस्तिक बना लेंगे। इस तरह से हम सच्चे मन से हम अपना खेती करेंगे, यानी कि ज्वार को उगाएँगे तो वो हरा-भरा आएगा और माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार से आपको करना है। अब हम इसके अंदर मिट्टी भर देंगे, तरह से हम रखेंगे। थोड़ा-सा अक्षत हम अर्पित कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर मिट्टी भर देंगे। मिट्टी को थोड़ा-थोड़ा ही भरना है, यानी कि आधा से थोड़ा-सा कम भरना है। फिर उसके बाद हम ज्वार डाल देंगे। कई तो ज्वार और गेहूँ मिलाकर डालते हैं, कहीं अकेला गेहूँ ही उगाते हैं। ज्वार मैंने रात को भिगो कर रखा था और इस प्रकार से हम ज्वार डाल देंगे। प्रकार से अब फिर इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे। आप रेत ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी हो आप ले सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पर गमले की मिट्टी है तो आप साफ-सुथरा कर आप ले सकते हैं। इस प्रकार से हम डाल देंगे। हमने इसको मिट्टी से भी ऊपर से ढक दिया है। अब हम इसको भी तिलक करेंगे, यानी कि
टिक्की कर देंगे। आपको इसके चारों ओर तिलक करना है रोली से, चंदन से। ये जो मिट्टी का पात्र है उसको हम चारों ओर तिलक करेंगे। अब हम हल्दी या चंदन से तिलक करेंगे। अब हम ये जो मिट्टी का पात्र है, ज्वार जिसमें हमने उगाया है, इस पे हम कलावा बांधेंगे। हमने कलावा बांध दिया है, आप भी कलावा बांध सकते हैं। अब हम 9 ग्रह की स्थापना करेंगे। देखिए, 9 चावल की ढेरियाँ लगाएँगे हम, ये देखिए। इस प्रकार से आपको थोड़ा-थोड़ा चावल डालकर इस प्रकार से चावल की ढेरियाँ लगानी है। ऐसा ना करते हुए आप नवग्रह का यंत्र जो होता है वो तांबे का, वो आप पूजा की दुकान से ला सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह का ढेरी भी बना सकते हैं या फिर आप सिंपल सुपारी भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर सुपारी रख देंगे। इस प्रकार से हम सुपारी रख देंगे। अब हम अखंड जोत का तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बड़ा-सा अ, अखंड जोत का दीपक रखना है। यदि आपके पास संभव ना हो तो आप मिट्टी का, फिर आप कसे का, जो भी है आप इस प्रकार का दिया दे सकते हैं। आप मिट्टी का दिया दीपक भी रख सकते हैं। और अब हम इस को प्रज्वलित करने के लिए हम मोली लेंगे। आप कॉटन भी ले सकते हैं, यानी कि रुई की बाती बनाकर भी आप लंबा ले सकते हैं। हमें लंबी बाती चाहिए होता है, इसके लिए इसके अंदर हम को लपेट के डाल देंगे और इस प्रकार से हम लपेट कर इसके अंदर से हम निकालेंगे। नवरात्रि के दिनों में या फिर कोई भी आप पूजन कर रहे हैं, उसमें अखंड जोत जलाना चाहते हैं, तो अखंड जोत के लिए आपको क्या करना है, बस आपको ये मूली या फिर जो कलावा होता है, उसे आपको अच्छी तरह से इस प्रकार से लपेटना है। आप इस तरह का कावा यानी कि मोली ले सकते हैं और इसको आपके जो आपके हाथ है हाथ के लंबाई के अनुसार आपको इस प्रकार से लेना है। आपको एक ही बारी में ये बाती लेनी होती है, यानी कि ये जो अखंड जोत है उसके अंदर डालनी होती है। आपको इसको इस तरह से लपेट कर, ताकि धीरे-धीरे हम खिसकाएँ, तो इसको धीरे-धीरे आप तीली की मदद से आप खिसका सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से हम डाल देते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे
ये देखिए इधर से हम इसको निकाल कर इसके अंदर अब हम तिल्ली की मदद से डाल देंगे। इसके अंदर से हमें निकालना होता है। ये देखिए किसी भी तिल्ली की मदद या फिर कोई भी आप ये टैनी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप रखें, फिर आप इसको बहुत ही कम इसका ये रखना होता है। इस तरह से धीरे-धीरे आपको रखकर अब इसके अंदर हमें इस तरह से लपेटना होता है, यानी कि टाइट करना होता है। अब ये प्रज्वलित करने के बाद आपको धीरे-धीरे इसे ऊपर की तरफ खींचना होता है। इसके लपटे कम आए इसलिए हमें कम सेक रखने के लिए हमें थोड़ा-सा छोटा-सा ही मुँह निकालना होता है। अब हम इसके अंदर तिल का तेल या फिर सरसों का तेल या फिर देसी घी भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप तेल भी ले सकते हैं। तेल हम डाल देंगे। और ये 9 दिनों के लिए होता है। आप थोड़ा-थोड़ा तेल डालकर अब इसके जो ये जोत है निकलता है तो आपको इसको धीरे-धीरे ऊपर की ओर करना है। अब हमें एक पात्र लेना है। पात्र के ऊपर हम ये जो अखंड जोत है उसको हम विराजमान कराएँगे, यानी कि अखंड जोत को हम विराजमान कराएँगे। थोड़ा-सा अक्षत लेना है, फिर अक्षत थोड़ा-सा रखकर हम गणपति जी को विराजमान कराएँगे, गणपति जी को भी स्थापित करेंगे, यानी कि विराजमान कराएँगे। ये देखिए हमने गणपति जी को भी विराजमान करा दिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, यानी कि अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, हे माँ, हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखना। आपके जो हमने पूजा 9 दिनों की पूजा हमने किया है, यानी कि आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर सदैव कृपा बनाए रखना। और हे माँ, आज से हमने आपके 9 दिनों के लिए पूजा अर्चना किया है, तो हमारे घर में आप सदैव कृपा बनाए रखें और 9 दिनों तक आप विराजमान हो और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे और स्नान के भाव से हम जल का छींटा देंगे। फूल की सहायता से हम सभी को पानी का छींटा देंगे स्नान के भाव से। सभी को हमने छींटा किया है स्नान के भाव से। अब इसके बाद हम और ज्वारों पे भी हम जल सींच देंगे थोड़ा-सा। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा जल डालना है, हल्का-हल्का। वस्त्र के रूप में गणेश जी को हम कलावा अर्पित कर देंगे। अब माता रानी को वस्त्र के भाव से हम चुन्नी अर्पित करेंगे। आपके पास चुनरी आप लाए हैं तो चुनरी अर्पित कीजिए।
हमने माता रानी को चुनरी अर्पित कर दिया है। अब सभी नवग्रह हमने बनाया है, नवग्रह उन्हीं को कलावा अर्पित करेंगे इस प्रकार से। वस्त्र लाए हैं तो आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा आप अर्पित कर सकते हैं। ये जो हमने ज्वार के जो कुंडे हैं, यानी कि ज्वार जिसमें हमने बोए हैं, उसमें हमने पहले से ही कलावा अर्पित कर दिया है और कलश में हमने पहले ही कलावा अर्पित कर दिया है, यानी कि मूली अर्पित कर दिया है। अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे। पहले गणपति जी को तिलक करेंगे हम। फिर अक्षत अर्पित कर देंगे। अब हम इसके बाद माता रानी को तिलक करेंगे। सिंह को और माता रानी के अस्त्र शस्त्र जो भी है सभी को तिलक करेंगे हम। त्रिशूल को, धनुष को, सभी को करेंगे और जितने भी तस्वीर में देवियां हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। सभी को हम तिलक करने के बाद अब हम ये जितने भी नवग्रह हमने बनाए हैं सभी को हम तिलक करेंगे। अब हम माता रानी को अक्षत अर्पित कर देंगे। सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। नवग्रह को भी अक्षत अर्पित कर देंगे। और अखंड ज्योत को भी हम तिलक कर देंगे। और अक्षत अर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी को प्रिय जो दूब होता है वो हम अर्पित करेंगे। और फूल पुष्प कोई भी आप अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल का हो तो सबसे बढ़िया। पुष्प अर्पित कर देंगे हम गणेश जी को, लाल पुष्प। आप हार अर्पित करना चाहते हैं तो हार अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। और मैं माता रानी को हार की जगह मूली अर्पित कर दूंगी। और इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे माता रानी को। ये देखिए मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ इस प्रकार से। और इसके बाद हम माता रानी को फूल अर्पित करेंगे, पुष्प यानी कि।
कोई भी फूल हो आप अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। लाल गुलाब का फूल आप अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद हम कलश को भी फूल अर्पित करेंगे। मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है। अब हम अखंड ज्योत को भी पुष्प अर्पित कर देंगे और सभी नवग्रह को भी हम पुष्प अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से भी आप अर्पित कर सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और अब हम भोग में माता रानी को बतासे अर्पित करेंगे। बतासे उपलब्ध ना हो पाए तो आप चीनी, गुड़, कोई भी मीठा चीज़ आप भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल हो आप अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। अब हम माता रानी को पान अर्पित करेंगे। पान में आप मीठा पान मिले तो आप वो चढ़ा सकते हैं माता रानी को, नहीं तो आप पान के पत्ते में 2 लौंग, 1 इलायची, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 बतासे वो रखकर आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हम माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। अब 9 दिनों में से कभी भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 16 श्रृंगार में से जितना भी हो आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से अर्पित कीजिए, रखिए। अब हवन के लिए हमें ऐसा एक पात्र लेना होगा, या फिर आपके पास सराई है तो आप सराई ले सकते हैं, या फिर हवन के लिए आपके पास इस तरह का कोई भी पात्र हो तो आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप हवन के पात्र लीजिए और गाय के गोबर को आप पहले जला लीजिए। फिर इसके ऊपर घी की आहुति देनी होती है। जो भी आपने भोग अर्पित किया है माँ को, वो हवन पे ही आहुति दीजिए, चढ़ा दीजिए। और अब हम हवन करेंगे। अब इस तरह से हम गाय के गोबर को जला देंगे, फिर इसके ऊपर से घी की आहुति देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने जला दी है। अब घी की आहुति देंगे हम 5 बार 7 बार आप घी की आहुति दीजिए। फिर लौंग, बतासे, देखिए बतासे अर्पित करेंगे हम। जो भी भोग सामग्री आहुति देंगे उसको भी आप घी में डुबोकर ही आहुति दीजिए। इस तरह से हम आहुति देंगे। चाहे तो आप मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं हवन में। और आहुति देते समय माँ का किसी भी मंत्र का उच्चारण आप करते रहें या फिर आप सुनते रहें। अब हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद हम माँ की आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद माँ की आरती करेंगे हम।
और कलश देव की हम आरती करेंगे। कलश देव की और नव देवों की हम आरती करेंगे। फिर संपूर्ण आरती हो जाने के बाद अब हम थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 4 बार इसको चौकी के ओर घुमाएंगे। इस प्रकार से आचमन करेंगे हम। और क्षमा याचना करेंगे हाथ जोड़कर माँ से, और माँ से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के सभी के ऊपर, बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। और इस प्रकार से हम नवरात्रि के दिनों में प्रथम पूजन हम इस प्रकार से हम संपन्न करते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।